क्या संवैधानिक पदों पर बैठी हस्तियों का बार बार अपमान करना कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की आदत बन गई है? और ये सिर्फ मैं लफ्जों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूं, ये कहते वक्त पीछे पलटकर अधीर रंजन चौधरी के तमाम बयानों को सुन चुकी हूं, देख चुकी हूं, परख चुकी हूं। वो अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के मामूली नेता नहीं बल्कि लोकसभा में पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। अगर कांग्रेस के 2 सांसद और होते तो शायद विपक्ष का नेता भी होते। वही अधीर रंजन चौधरी। आप अभी भी सुन चुके थे कि अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, लेकिन मैं चाहती हूं एक बार फिर से आप सुनिए कि किस बयान पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी के एक एक शब्द को आप सुनिएगा और फिर अपने इंसाफ के तराजू पर तौलिएगा। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है। हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी क्यों कहा जाएगा? क्या जहन में चल रहा होगा? कौन सा तंज आप करना चाह रहे होंगे कि एक बार जब उस शब्द का आपने उपयोग कर दिया, 2 बार इनफैक्ट, राष्ट्रपति, फिर उसे राष्ट्रपत्नी क्यों कहना पड़ा? आखिर क्या साबित करना चाहते थे अधीर रंजन चौधरी? अगर उनकी हिंदी जो है वो इतनी खराब है तो क्या उन्होंने कभी प्रतिभा पाटिल के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था? अगर गलती से जुबान फिसल भी गई तो एबीपी न्यूज के संवाददाता अंकित गुप्ता के टोकने के बावजूद खुद को दुरुस्त क्यों नहीं किया? अधीर रंजन चौधरी को इस तरह के बयान देने की यकीन मानिए आदत है। कभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को निर्बला सीतारामन कहते हैं, कभी मेक इन इंडिया की तुलना रेप इन इंडिया से करते हैं। अधीर रंजन चौधरी का एक और बयान आपको सुनवाना चाहती हूं जो उन्होंने पीएम मोदी के अपमान में इस्तेमाल किया था। इंदिरा इज इंडिया, ये हद तक तो नहीं गया ना। कहां मां गंगा और कहां गंदी नाली। ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो। और आप कहते हैं हमें हिंदी नहीं आती। क्या अब भी कोई कह सकता है कि अधीर रंजन चौधरी से अनजाने में गलती हो गई? क्या अब भी कोई कह सकता है कि उनकी जुबान फिसल गई? क्या आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हो गए कि कुछ भी बोले चले जा रहे हैं? सिर्फ अधीर रंजन चौधरी ही नहीं, इससे पहले कांग्रेस के अजय कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी अपने बयानों से उनका अपमान कर चुके हैं। अरे विचारधारा की लड़ाई अपनी तरफ है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक की इज्जत इंटैक्ट अपनी तरफ है। और इसीलिए ये सवाल भी कि अभी तक अधीर रंजन चौधरी ने माफी क्यों नहीं मांगी? और प्लीज वो माफी हिंदुस्तान को नहीं चाहिए कि अब और क्या करूं, जान ले लीजिए, सूली पर लटका दीजिए, ये माफी नहीं होती है। आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रंजीत रंजन साहिबा जो कि सांसद कांग्रेस की जुड़ चुकी हैं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी साहब जुड़ जाएंगे जो कि बीजेपी के सांसद हैं। हमारे साथ इस वक्त स्क्रीन पर आपको प्रदीप सिंह साहब जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और रशीद खिदवई साहब, वरिष्ठ पत्रकार। रंजीत रंजन जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आप एक महिला हैं, क्या किसी राष्ट्रपति के लिए इस तरीके के शब्दों का उपयोग करना आप इसे सही ठहराएंगी, जायज ठहराएंगी? बिल्कुल रूबिका जी, ना हम लोगों ने इसको जायज़ ठहराया और ना ही अधीर रंजन जी इसको जायज़ ठहरा रहे हैं। उन्होंने बार बार माफ़ी मांग ली है। हम लोग बिल्कुल खेद प्रकट करते हैं कि जो उनका शब्द निकले, उनका बंगाली और हिंदी में प्रॉब्लम है और उन्होंने जो कहा उसके लिए बहुत खेद प्रकट किया है। इवन उन्होंने कहा कि मैं तो राष्ट्रपति जी के पास जाके उनसे माफ़ी मांगूंगा। इंटेंशनली उनके दिमाग में या उनकी मंशा किसी का आत्मसम्मान करना नहीं था और राष्ट्रपति जी का तो बिल्कुल ही नहीं, एक महिला का तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन आज जो सदन में स्मृति ईरानी जी ने, देश की सबसे वरिष्ठ पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता जो 75 साल की बुजुर्ग भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ जिस तरह का अपमानजनक और अभद्र व्यवहार सदन के अंदर किया है, क्या स्मृति ईरानी जी भी बड़प्पन दिखाएंगी? क्या स्मृति ईरानी जी भी ये कहेंगी कि उनकी मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया था? क्या वो भी माफ़ी मांगेंगी?
जिस तरह से वो उंगली दिखा दिखा के जिस तरह का अभद्र व्यवहार आज लोकसभा में हुआ है, क्या ये किसी मंशा से हुआ है? क्या ये महंगाई की चर्चा पे लगातार कोई और जो हम चर्चा लोग नहीं धरना होनी प्रदर्शन कर रहे थे, कोई धरना क्या उसको प्रदर्शन की आज रोकने बात के नहीं लिए- होनी चाहिए रंजीत क्या टंडन जी। उसको रोकने आज सवाल के इस लिए- बात का है कि क्या देश उसको की रोकने के आदिवासी लिए पहली डाइवर्ट महिला किया जाए? राष्ट्रपति के लिए जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो नाजायज है। आपने उसकी भर्त्सना की, निंदा की, लेकिन आप अब कह रही हैं कि नहीं, जो सोनिया गांधी के साथ हुआ गलत हुआ। तो जो पीड़ा आपको इस वक्त सोनिया गांधी के साथ गलत होने की वजह से हो रही है, वो पीड़ा आपको राष्ट्रपति के लिए अपशब्द कहे जाने पर क्यों नहीं हो रही है? ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।